हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। प्यारे साथियों, आप सभी का बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसलिए अब अपने सभी विषयों को बहुत तेज़ी से और अच्छे से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछा गया उनको दोहरा लें और प्रयास करें कि अपने सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम भी विज्ञान के तीसरे पार्ट जीव विज्ञान से कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं और यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कहीं न कहीं ये पूछे हुए ही प्रश्न हैं। देखिए, वीडियो लंबा ना हो, प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा फालतू ना हो, इसलिए हम कुछ सीमित प्रश्नों को लेकर के आते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा पूरा वीडियो बना करके दें या आप अपना टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा व्यतीत करिए। 10 मिनट 15 मिनट बहुत होगा तो 20 मिनट का वीडियो होगा। तो अगर एक से दो बार देख लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सिलेबस देखिए हम 9-10 के बहुत बेहतरीन तरीके से एसएसटी, जीव विज्ञान और हिंदी करवाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बोर्ड परीक्षा है, ये समाप्त होने के बाद। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर अपने बातों का तर्क रखिए कि सर आप यहाँ ये चीज़ें पढ़ाइए या ये प्रश्न ऐसे कुछ भी, यानी कमेंट्स हमेशा करिए। वीडियो को देखते हैं तो लाइक और कमेंट्स तो मस्ट है मेरे लिए। और आप लोग अच्छे से नंबर लाइए, ये मैं दुआ करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। चलिए, बातें ज़्यादा हो गई, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देखिए दिया है, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है क्या? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ला, लाइसोसोम्स। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया, यह ऊर्जा गृह कहलाता है। अर्थात ऊर्जा शक्ति घर या गृह या पावर हाउस, इसे एनर्जी पावर हाउस भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मानव वृक्क का कार्य होता है श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण करना, हार्मोन संश्लेषण करना या उत्सर्जन। देखिए वृक्क क्या होता है, वो छान करके जो हमारे अंदर जल होता है उसको अलग करता है और अलग करने के साथ साथ उसका उत्सर्जन बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन का कार्य करता है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे और याद भी हो जाएंगे। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है जल विद्युत, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा प्रश्न जो होता है सामने से बहुत सरल होता है लेकिन समझ में नहीं आता, तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए यहाँ सामान क्या दिख रहा है, एक सामान पवन ऊर्जा, यह भी प्रकृति में विद्यमान है, सौर ऊर्जा ये भी है, जल विद्युत ये भी है, लेकिन ये तीनों न समाप्त होने वाले हैं। लेकिन पेट्रोलियम यहाँ यह भी प्रकृति में मिलता है लेकिन ये क्या है, सीमित है, तो जीवाश्म से यही तैयार होता है। ऑप्शन नंबर सी। अपना भी थोड़ा सा तर्क लगाते रहिए, इससे और आसान हो जाएगा। केवल प्रोटीन के बने होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रायंस, जीन्स। तो प्रायंस बने होते हैं केवल प्रोटीन के। पराग कोश में होता है, क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो यहाँ जो होता है परागकण होता है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से बनाए गए हैं और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है, यानी पौधे जो होते हैं उन पौधों में
जाइलम का क्या कार्य है? जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, उत्सर्जित पदार्थ का संवहन करना, सभी का संवहन करना। तो यहाँ जल का संवहन करना। आप लोग को बता दें प्यारे साथियों, विज्ञान का अलग प्लेलिस्ट हम बना दिए यूट्यूब पर और सामाजिक विज्ञान का अलग। तो आप लोग अगर देखेंगे तो उधर हम बहुत ज़्यादा एमसीक्यू करवाए हैं। तो एक बार हमारा बात मानिए, उस प्लेलिस्ट में जा करके पुराने वीडियो से लगा करके अभी तक जो भी डाले हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको ज़्यादा एमसीक्यू वहाँ से मिल जाएंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, एक प्रश्न करवाया गया है पहले भी। सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, आलू तथा घास, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, उपरोक्त सभी। तो ये सभी समजात के होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, यानी जिन्हें आप चैम्बर भी कहते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 4। आप कमेंट्स में इनका नाम लिख करके हमें ज़रूर रिप्लाई दीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन जो भी हम प्रश्न करते हैं प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है, तो इससे ये लगता है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या हमारे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी में। तो ये द्वार कोशिकाएं वात रंध्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। तो ऑप्शन नंबर ए तना। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये 34 हो गए, ये 46 हो गए, ये 23 हो गए और ये 32 हो गए। तो देखिए 34, 46, 23, 32, तो 46 होते हैं। लेकिन अगर ये 23 जोड़ी पूछ दे तो ये भी सही हो जाता है, यहाँ जोड़ी नहीं है। तो अब देखिए इसको तो अभी लिखे हैं, तो अब अगर इस तरह से पूछता है तो ये भी सही है, और अगर ऐसे पूछता है तो संख्या में 46 होते हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं प्रश्नों को। इस वीडियो में सिर्फ हम बायोलॉजी के ही सारे प्रश्न लेकर के आए हैं। पूछ रहा है परागकण की परिभाषा लिखिए। परागकण एक फूल के नर परागकोश से मादा वर्तिकाग्र तक परागकणों को स्थानांतरित करने की क्रिया है। पौधों सहित हर जीवित जीव का लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए संतान पैदा करना है। पौधे संतान पैदा करने के तरीके में से एक बीज बनना है। अर्थात देखिए वह अपने जनरेशन को आगे तक ले जाने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं, जिनमें से पौधों के क्या होते हैं, बीज होते हैं। उन बीजों के माध्यम से हम उनके क्या करते हैं, पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। लैमार्क एवं डार्विनवाद की तुलना कीजिए। लैमार्क के बाद और डार्विन के बाद डार्विनवाद को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इसके समर्थन में लैमार्क के सिद्धांत की तुलना में अधिक सबूत है। जो बताता है कि जीव अधिक जटिल हो जाते हैं और समय के साथ साथ सरल कोशिका जीवों के रूप में मौजूद नहीं रहते, इसलिए डार्विनवाद को अधिक महत्व मिला। अगला प्रश्न,
जल संरक्षण क्या है? ये देखिए, कभी कभी जल संरक्षण के बारे में आपको निबंध लिखने को आता है, सामाजिक विज्ञान में भी पूछ लेता है और जीव विज्ञान के प्रश्नों में भी ये पूछा गया है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग करना ताकि अनावश्यक जल उपयोग को कम किया जा सके। फ्रेश वाटर वॉच के अनुसार जल संरक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ताज़ा स्वच्छ जल एक सीमित संसाधन है, साथ ही महंगा भी है। अर्थात स्वच्छ और शुद्ध जल की मात्रा बहुत कम है, इसलिए हमें जल की संरक्षण और उपयोगिता बड़े सावधानी से करनी चाहिए। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी था, यहाँ भी मिल गया। पौधों में जल का परिवहन जाइलम नामक ऊतक के जरिए होता है। जाइलम पौधों के अंदर पाया जाने वाला एक संवहनी बंडल है। यह जड़ों से पौधों के तने तक पानी पहुंचाता है। इसके अलावा यह पौधों के सभी हिस्सों में पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। कितना सरल और कितने कम लाइनों में आपके सटीक उत्तर मिल गए। अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन इसे प्रैक्टिस कर लें लिखने का, तो उम्मीद करते हैं आप परीक्षा में पूरा पूरा लिख करके आएंगे और इस पर नंबर भी आपको पूरा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों के किसी भाग से नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यह पौधों का अलैंगिक प्रजनन है। कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया पौधे की जड़, तना या पत्तियों में होता है। यहाँ कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं, इनको भी हम देखेंगे। कायिक प्रवर्धन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण या कुछ उदाहरण: आलू के कंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म, अदरक के प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधों का जन्म, शकरकंद और डहेलिया के मूल द्वार प्रवर्धन, आलू, हल्दी, अदरक, गन्ना में तने द्वारा प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब जो वहाँ से उनके तने से अलग पौधे निकलते हैं, प्रवर्धन होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी गया है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में नहीं आया है। तो इसलिए अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिए और 1 से 2 बार लिखने का प्रयास करिए, वो अपने आप याद हो जाएंगे। तंत्रिका तंत्र शरीर की सूचना प्रोसेसिंग और संचार प्रणाली है। यह शरीर के हर अंग को नियंत्रित करता है और उन्हें एक दूसरे के साथ समन्वित रखता है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र की और भी कुछ जरूरी बातें हैं। तंत्रिका तंत्र सोचने, समझने और याद रखने में मदद करता है। यह शरीर के हर काम में शामिल होता है, जैसे कि चलना, बात करना, देखना, हंसना, रोना। ये सारी कहाँ से जुड़ी हैं? तंत्रिका तंत्र से। यह शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक प्रणालियों के साथ संवाद करना। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने छांट करके बोर्ड पेपर से निकाले थे। प्यारे साथियों, आज का यह क्लास आपको कैसा लगा? ये जो प्रश्न हम लेकर के आए थे, इन प्रश्नों का लेवल क्या है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्लास को पूरा देखिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमें संतुष्टि तभी है जब आप यहाँ से कुछ पढ़ करके अच्छा नंबर लाएंगे और अपना मार्क्स और बेहतरीन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास में हमेशा बने रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।